भाई क्लास बोर्ड पे देखिए, अब आप लोगों को एक ठीक ठाक ब्रेक मिल गया है। इतने के बाद आप लोग थोड़े फिर से एनर्जेटिक हो गए होंगे। आ जाओ, केमिस्ट्री पढ़नी है। अरे ये बताओ, फिजिक्स में जितना करा उतना कुछ प्रोडक्टिव तो रहा ना। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के न्यूमेरिकल्स को लेके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो रेज हुआ होगा, कर लेंगे। एक बार करे होंगे तभी हो सकते हैं, नहीं करे होते वाले तो बन नहीं लेते, पर गलती जाती है। अब आपका काम है बस घर जाके इन्हीं क्वेश्चंस की फिर से एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो। बस 7-8 1 घंटा लगेगा मुश्किल से मैक्सिमम, और कवर हो जाएगा। तो चलिए, अब ऐसा है कि मैं तुम लोगों को सॉल्ट एनालिसिस पे फिर से वापस आता हूँ बच्चों, और मैंने तुम लोगों को अनाइंस करवा दिया था। आज मैं आप लोग को अनाइंस कराऊंगा। हाँ, ऐसे सुनो मेरी बात, मुश्किल से आधा घंटा ही लगेगा, बस तुम ध्यान से सुन लेना यार, ऐसे एग्जॉस्ट मत हुआ करो। कहीं दिख रहा है सॉल्ट एनालिसिस? नीचे आ गया सर, जानिएगा क्या? शब्द की आंखें तो तो सुनिए भाई, देखिए अगर हम बात करें अपने जितने भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स हैं उनमें बहुत क्लियरली मैं बता दूं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स आप लोगों के बहुत नजदीक हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि मैं ये भी आप लोगों को एक आखिरी क्लास में बताऊंगा बच्चों। इसके बाद आप लोगों को आना चाहिए टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप। अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास अटेंड करी है तो अब देख लो, जितने बच्चों को स्कूल से अलॉट हो गया है, ज्यादातर बच्चे मुझे बता रहे हैं अल्कोहल मिला है सर, कार्बोक्सिलिक मिला है, कीटोन मिला है, एल्डिहाइड मिला है, वही 4 मिले जो शिकायतें बच्चों नहीं हो पाएगा। आधे घंटे में पूरा नहीं हो पाएगा अगर आप इसी तरीके से शोर करते रहे। रिया, अर्शित, थोड़ी छोड़ दे फोन। और आखिरी चीज बच्चों आप लोग जानते हैं, जो कि बोलो क्या होती है, सॉल्ट एनालिसिस, जिसमें टीचर बस ये चेक करता है कि भैया बच्चा यहाँ पर महारत हासिल करके बैठा है कि नहीं बैठा, क्योंकि यही एक ऐसा पार्ट है जो डिफरेंस क्रिएट करता है एक उस बच्चे में जिसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल्स आते हैं और एक उस बच्चे में जिसको एवरेज प्रैक्टिकल्स आते हैं। क्योंकि भैया वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में बता रहा हूँ बहुत ज्यादा बच्चों को आता ही होगा। टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप ऑलरेडी यूज होता है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और बात करते हैं खुशी, इधर क्या हो गया, थक गई। सॉल्ट एनालिसिस में आपको पता है कैटायंस और एनायंस दोनों होते हैं। मैं आप लोगों को अनायंस करवा चुका हूं। अभी फिलहाल तक मैंने जो आप लोगों को चीजें करवा दी हैं, एक ये वाला टॉपिक हो चुका है, सुन लीजिए, टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप में करवा चुका हूं। एक सॉल्ट एनालिसिस में अनायंस मैंने करवा दिए थे। क्या रह गया, कैटायंस। आज कैटायंस हो जाएंगे। जैसे ही हमारा कैटायन होगा आप समझ सकते हैं पूरे टॉपिक हो गए, बस क्या बचेगा, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। चलिए कैटायंस के टेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए कैटायंस को करने के लिए ना हम लोगों को एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है। टेस्ट फॉर कैटायंस कैसे करते हैं, एक टेबल बनाऊंगा भाई, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेबल। उसमें क्या होता है कि यहां पर मैं आप लोगों के कुछ ग्रुप लिखूंगा, ये हमारे ग्रुप्स हैं जो हमने डिवाइड कर रखे हैं। यहां पर आएगा उनमें कौन से कैटायन हैं, यहां पर आएगा कौन सा ग्रुप रिएजेंट है, यहां पर आएगा आप लोगों का, अगर आप याद कर सकते हैं तो, अगर आप याद कर सकते हैं तो की कहानी है प्रेसिपिटेट। मैं कह रहा हूं कुल मिला के अगर आपको एक टेबल भी आता है तो कैटायंस को लेके बहुत बहुत हद तक आपको सब कुछ आता है। सिर्फ मैं कह रहा हूं टेबल ही सबसे जबरदस्त चीज है, और इस टेबल से तो ये लगा लो कि सबको क्वेश्चन आएगा, सबको आएगा पेपर में, ठीक है। तो करना क्या है वो सुनो।
This is your group number 0, this is your group number 1, group number 2, group number 3, group number 4, 5, 6. किसी को याद है कटाइंस? हमें अनुराग, ग्रुप नंबर 0 में कौन सा कटाइन है? अमोनियम प्लस, अमोनियम आयन ग्रुप 0 में, ठीक है। इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो डाइल्यूट HCl है। बताऊंगा ये सारा मुद्दा क्या है। ध्यान दो, आप लोगों को ध्यान देना है कि ग्रुप जो 0 होता है हम लोगों का, वो उसमें अमोनियम आयन होता है और यहाँ पर आप लोगों को ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl होता है। क्या माजरा है वो थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद आप लोगों का ग्रुप 2 में कौन होता है? लेड 2+ होता है। और यहाँ पर जो ग्रुप रिएजेंट है वो क्या है? सॉरी मैंने गलत लिख दिया। इसका जो ग्रुप रिएजेंट है वो नन है, कुछ नहीं है, ठीक है। इसका डाइल्यूट HCl होता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर जो ग्रुप रिएजेंट है वो है लेड 2+, कॉपर 2+, आर्सेनिक 3+, और उसका ग्रुप रिएजेंट है H2S in presence of dilute HCl। बड़ा आसान लगेगा, थोड़ी देर रुक जाओ बस, ध्यान से देखिए। फिर यहाँ पर Al3+ है और Fe3+ है, और इसका आता है आप लोगों का अमोनियम क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। फिर आप लोगों का आता है कोबाल्ट 3+ या मैग्नीज 2+, कोबाल्ट 3+, निकल 2+, जिंक 2+, ठीक है। ये सब आते हैं और इसमें आता है H2S इन प्रेजेंस ऑफ ठीक। फिर लास्ट इसमें आता है आप लोगों का बैरियम, स्ट्रॉन्टियम, कैल्शियम, एंड यहाँ पर आप लोगों का आएगा अमोनियम कार्बोनेट, अब देखो ये सबसे पहली चीज तो इसको जबरदस्त तरीके से रट दो, चाहे कुछ भी करो, बट ये तुम्हें ना बिल्कुल ऐसे आना चाहिए, बिल्कुल टिप्स पे। टीचर एक्सटर्नल का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से हो सकता है सॉल्ट एनालिसिस में, ग्रुप 5 में कौन कौन से कटाइंस हैं याद होना चाहिए, बैरियम, स्ट्रॉन्टियम और कैल्शियम पूछेगा। फिर और कॉम्प्लेक्स करेगा, आपने जवाब दे दिया, बोलेगा ग्रुप 5 का ग्रुप रिएजेंट कौन है, तो आप बोलेंगे अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बात बन गई, यहीं पर वो समझ जाएगा, खेल डरना बचेगा। अगर तुम मुझसे पूछो कि कटायंस में वाइवा से क्या आएगा, तो कटायंस में वाइवा से सिर्फ यही आएगा और कुछ नहीं आएगा, सिर्फ टेबल आएगा। कंफर्मेटरी हालांकि इसका है और कंफर्मेटरी ज्यादा मुश्किल नहीं है, चिंता मत करिए, कंफर्मेटरी तो मैं 10 मिनट में बता दूंगा आप लोगों को। मेन बात ये टेबल ही है, मेन बात ये टेबल ही है। और आप लोगों को जो प्रैक्टिकल्स वहां पर परफॉर्म करना होगा ना, बता रहा हूँ, सब लगे रहना वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पता है ब्यूरेट से करना है। सेकंड चीज आप लोग अनायंस को टेस्ट करते रहना, अनायंस का टेस्ट मैंने सिखाया आप लोगों को, करके भी दिखाया सारा का सारा। फंक्शनल ग्रुप की टेस्टिंग में लगे रहना। कटायंस आप लोगों का बिल्कुल लास्ट काम है और तब तक बारी ही नहीं आएगी। वो कहेंगे ठीक है बच्चों अब हो गया, अपने आप रिटर्न में ध्यान दो, वाइवा दो और अपना करो खत्म। सारा नहीं करके देखना होता, वहां पर तुम सब कुछ करवा के देखेंगे, इतना ऑब्जर्वेशन कभी नहीं होता है। एक भी कर पाए ना पूरा बड़ी बात हो जाएगी, एक भी कर पाए तो पूरा ठीक है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस ही करके पूरा ठीक है। लेकिन मैंने आप लोगों को वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी करा रखा है, सॉल्ट एनालिसिस में अनायंस पूरा परफॉर्म करके दिखाया है, फंक्शनल ग्रुप भी आप लोग लंबा परफॉर्म करके दिखाया है। इतना कर लेंगे, चौथी चीज बस कटायंस बचती है। कटायंस समझ लीजिए, सीख लीजिए, मतलब पता सारा हो, करके भले ना देखो, पता सारा हो उसके बारे में। अब सुनिएगा क्या चीज है भाई, देखिए आपके पास इनमें से कोई सा भी कटायन हो सकता है और कटायन को इसी सीक्वेंस में चेक किया जाता है जिस सीक्वेंस में ग्रुप बने हुए हैं। जैसे पहला ग्रुप है 0 जिसमें अमोनियम आयन है, इसका ग्रुप रिएजेंट कुछ नहीं है, मतलब इसको पहचानने का कोई डायरेक्ट कोई तरीका नहीं है। अमोनियम की पहचान करने के लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा, आइए मैं समझाता हूं। सीधा बात करते हैं, टेस्ट फॉर अमोनियम प्रेजेंस। अगर तुम्हारे को अमोनियम कार्बोनेट मिला हुआ तो अमोनियम क्या हरकत दिखाएगा शुरू में, ध्यान दीजिएगा। तुम्हारे पास यहां पर क्या होगा, ये तुम लोग लोगे अमोनियम सॉल्ट,
अमोनियम सॉल्ट ले लिया, इसके अंदर आप लोग डाल देना बच्चों डाइल्यूट NaOH या एक्वस NaOH, सॉरी एक्वस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बड़ा रोल प्ले है भैया इसका कटाइंस के केसेस में, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे। आप लोगों को बता दूं, क्या तुम लोगों को क्लोराइड का टेस्ट याद आ रहा है? क्लोराइड आयंस का याद करना है। क्लोराइड का क्या था? अगर इस टेस्ट ट्यूब में Cl माइनस आयंस है, क्लोराइड सोल्ट है, Cl माइनस आयंस है, तो बाहर से H2SO4 डालने पर, सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर H प्लस आएगा। याद करो अर्चित, मेरे भी अभी क्लोराइड का सॉल्ट है, ऊपर से तुमने H2SO4 डाला, H प्लस उसमें से आएगा, Cl माइनस यहां से मिलेगा, बोलो क्या बनेगा? HCl की व्हाइट फ्यूम्स आएंगी जो कि और ज्यादा डेंस हो जाएंगी। बोलो किसको लेके आने पर? अमोनिया में एक डिप रॉड लेके आया तो मैं और ज्यादा डेंस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? बोलो डेंस हो जाएंगी, डेंस फ्यूम्स हो जाएंगी। बोलो यही पढ़ाया मैंने, ध्यान दो, यही पढ़ाया मैंने। अब बात ये है, तो एक बात बताओ, अगर HCl की फ्यूम्स आ रही है और अमोनिया लेके आ रहे तो डेंस हो रही है, और पक्का अगर इसमें अमोनियम है, हाँ भाई अगर इसमें अमोनियम है तो NaOH डालने पर कहते हैं अमोनिया से कौन सी गैस बाहर आती है? अमोनियम से कौन सी गैस बाहर आती है? अमोनिया गैस। कौन सी गैस बोलो? लेकिन मैं कैसे पहचानूं कि ये अमोनिया ही है? तो इस बार मैं उल्टा काम करूंगा, मैं एक ग्लास रोड को HCl में डिप करके ले आऊंगा। इसमें डिप करके ले आऊंगा, HCl बाहर आ रहा था तो अमोनिया में डिप करके लाया, अमोनिया बाहर आ रहा है, HCl में डिप करके लेके आऊंगा। आप लोगों को पता है दोनों के मिलने से कैसी फ्यूम्स बनेंगी? बोलो डेंस। अगर डेंस फ्यूम्स बन गई, दिस इज द प्रेजेंस ऑफ अमोनिया, फिनिश। कुछ नहीं करना। आप लोगों को अमोनिया के सॉल्ट में, अमोनियम सॉल्ट में क्या डालोगे? NaOH। कैसे बनाओगे? सिंपल, लेबोरेटरी में NaOH के वो होंगे, पैलेट्स होंगे, मतलब कि सॉल्ट फॉर्म में होगा। आपको उसके अंदर थोड़ा पानी मिलाना है, एक्वस NaOH बन गया, पलट दो सॉल्ट के अंदर। सॉल्ट के अंदर पलटते हैं, इसमें से पंजेंट स्मेल आएगी। अमोनिया की स्मेल बहुत गंदी होती है। अमोनिया का सॉल्ट ऐसे स्मेल करने में भी आप इतना नजदीक से स्मेल नहीं कर पाएंगे, इतना 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 स्ट्रांग होता है उसका पंजेंट स्मेल। तो यहाँ से NH3 की फ्यूम्स आएंगी। अब ये कैसे पहचानो NH3 है? HCl में डिप करके ले आऊंगा, डेंस हो जाएंगे। हो गया खत्म। ये था टेस्ट फॉर अमोनियम। हो गया। अगर आप इसमें और कुछ भी ऐड करना चाहें, मान लीजिए आपको एक और थोड़ी सी बात जाननी है, तो आप लोग ध्यान रखना, ऐड नेस्लर्स रिएजेंट इन द सॉल्यूशन। ऐड नेस्लर्स रिएजेंट इन सॉल्यूशन एंड सॉल्यूशन टर्न्स ब्राउन प्रेसिपिटेट फ्रॉम ब्राउन PPT। मेरी बात सुन लीजिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर ये पूछ ले कि भाई, वैसे तो पूछेगा ही नहीं, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं फिर भी कि कोई ऐसा रिएजेंट है कि जो अमोनिया की प्रेजेंस को चेक करने के लिए यूज किया जाता है, तो अमोनियम सॉल्ट्स के अंदर, अमोनियम सॉल्यूशंस के अंदर नेस्लर्स डाला जाए। क्या डाला जाए? बोलो नेस्लर्स रिएजेंट। डायरेक्टली लैब में होता है, इसका फॉर्मूला होता है K2HgI4। बहुत बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, नेस्लर रिएजेंट का फॉर्मूला सुना दो बच्चों। एक्सटर्नल आगे पूछेगा, नेस्लर्स का फॉर्मूला बता, बोलना है K2HgI4 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पोटेशियम आप बता सकते हैं, टेट्राहाइड्रो मर्क्यूरेट बोल सकते हैं आप लोग इसको, ठीक है ना। तो आप लोग K2HgI4 ये नेस्लर रिएजेंट होता है। नेस्लर रिएजेंट सॉल्यूशन में डालने से ब्राउन PPT बनती है। अमोनियम का टेस्ट हालांकि ऊपर ही कंफर्म हो जाता है, मर्जी है आप लोगों की, अगर ये भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। नहीं आ रही बात सुनने? सब बच्चे बताओ, टेस्ट फॉर अमोनिया समझ में आया कि नहीं आया? अब सुनिए अगली वीडियो में, ये दिया हुआ है। और मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि आपके स्कूलों में ना आप लोगों को जो कटाइंस मिले होंगे, कौन कौन से मिले होंगे सुन लीजिए, कौन कौन से नहीं मिलेंगे वो बताता हूं। जैसे ये मिलेगा आप लोगों को, इनमें से नहीं देगा कुछ भी। एल्यूमिनियम दे सकता है, ये नहीं देगा। जिंक दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, लेकिन ये बीच के कुछ नहीं देगा, ये नहीं देगा। बिकॉज जनरली इन सब के कलर्ड सॉल्ट्स होते हैं और कलर्ड सॉल्ट एक्सक्लूड होते हैं सिलेबस से। बिकॉज कलर्ड सॉल्ट को आप देखते पहचान जाएंगे, उसमें निकल ऐसे ग्रीन है तो पता लग जाएगा निकल या आयरन में से कोई है। समझ में आ रही बात? कलर से ही पता लग जाएगा। पिंक कलर का है, थोड़ा सा मैग्नीज के बारे में पता लग जाता है। तो ये वाले नहीं आते हैं, ये वाले, तो इनका कोई बच्चा कंफर्मेटरी करने की जरूरत नहीं है। कंफर्मेटरी करने की जरूरत नहीं है, टीचर यही देंगे। काट दिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? हाँ? अब आपको दो जगह पे लेड 2+ दिख रहा है, आपको बताया कुछ लेड ऐसे हैं, कुछ लेड के सॉल्ट जो ग्रुप 1 से देंगे और कुछ ग्रुप 2 से। लेड का ग्रुप 2 से भी आ सकता है रेयरली, अगर वो लेड नाइट्रेट दे रहा है तो थोड़ा ग्रुप 2 से लाई कर जाएगा, अदरवाइज हाँ लाइट नाइट्रेट मिला है तेरे को, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तेरे को बोला बताएंगे, चिंता मत कर। अभी पहले पूरी बात सुनो, पहले मेजर मुद्दा सुनो भाई। हाँ बोलो। सेकंड ग्रुप से फिर हमको निकालना क्या है? कुछ नहीं निकालना सेकंड ग्रुप से, नहीं निकालना, बढ़ने दो, सीखने दो पहले। अच्छा मुझे तुम ये बताओ सब बच्चे, ये मैंने क्रॉस मारे दिख तो रहे ना फिर भी? अब सुनिए प्रोसेस क्या है। आप सबसे पहले किसके लिए टेस्ट करेंगे? कार्तिक यहाँ पर भाई ध्यान देना पड़ेगा, तभी आएगा समझ में, नहीं तो बेकार हो जाएगा टॉपिक।
सबसे पहले आप सभी बच्चे किसके लिए टेस्ट करोगे? अमोनियम के लिए। कैसे टेस्ट करोगे? आप लोग अमोनियम के सॉल्ट के अंदर क्या डालोगे? खुशी, अमोनियम के सॉल्ट के अंदर क्या डालोगे? NaOH। अगर उसमें से कुछ भी पंजेंट स्मेल आ रही है तो HCl की एक रॉड डिप करके उसके सामने लाओगे, डेंस हो रही है, इट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम आयंस, फिनिश। आगे बढ़ेंगे। अब प्रोसेस सुनो, टेबल को पढ़ना कैसे। आपके पास जो भी सॉल्ट है, सोचिए NaOH डालने पर उसमें से पंजेंट स्मेल नहीं आती है, उसमें से पंजेंट स्मेल नहीं आती है, तो तुम क्या करोगे? तुम सॉल्ट लोगे, उस सॉल्ट के अंदर डालना डाइल्यूट HCl। क्या डालना? क्योंकि तुम लोग अब ग्रुप 1 की प्रेजेंस चेक करने जा रही हो, और जब ग्रुप 1 की प्रेजेंस चेक करोगे तो आप लोगों को ग्रुप रिएजेंट क्या है बोलो? डाइल्यूट HCl। तो तुमने अपने सॉल्ट के अंदर डाला डाइल्यूट HCl। क्या डाला? डाइल्यूट HCl। अगर व्हाइट पीपीटी बन गई, मतलब ये ध्यान रखना है, ग्रुप रिएजेंट डालने पर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट शब्द बोलने वाला हूं, किसी भी चीज का ग्रुप रिएजेंट डालने पर अगर पीपीटी बन गई, अगर पीपीटी, तो वही ग्रुप के कैटायन मौजूद है, और नहीं बनी तो उस ग्रुप के कैटायन मौजूद नहीं है। मतलब कि अगर तुम्हारे पास Lead2+ हुआ तो पक्का सॉल्ट में डाइल्यूट HCl डालते के साथ ही, सॉल्ट में डाइल्यूट HCl डालते ही प्रेसिपिटेट बन जाएगा, दिखेगा व्हाइट सा प्रेसिपिटेट बन जाएगा, जैसा हमने मैग्नीशियम सल्फेट डाला था, उसमें कार्बोनेटेड किस्म बना था। तो अगर सॉल्ट में डाइल्यूट HCl, यानी ग्रुप रिएजेंट याद करो, डाइल्यूट HCl डालने पर पीपीटी की फॉर्मेशन हुई तो आप बोलेंगे Lead2+ है। कौन है बोलो? अगर नहीं हुई, अगर इंपॉर्टेंट चीज, अगर नहीं हुई तो फिर ग्रुप 1 से कोई कटाई नहीं, ग्रुप 2 से होगा फिर। तो ग्रुप 2 पे आएंगे। अच्छा, ग्रुप 2 क्या कहता है? इसी सॉल्यूशन में, क्योंकि डाइल्यूट HCl के ही सॉल्यूशन में आप लोग H2S गैस पास करें। कौन सी गैस पास करें? लेकिन आप मुझसे गैस कैसे पास करेंगे H2S? क्योंकि इसके लिए बड़ा भारी भरकम एपरेटस है, किप्स एपरेटस से पास कराते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे इतना भारी भरकम एपरेटस। हम क्या करेंगे? हम आसान काम करेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे सोडियम सल्फाइड। क्या डालेंगे? सोडियम सल्फाइड, Na2S। अगर इससे पीपीटी बना तो बोलेंगे फर्स्ट ग्रुप का कैटायन है, और नहीं बना तो कौन सी गैस पास करानी है? H2S। बट वी डोंट हैव H2S गैस सेटअप ना, हम इतना बड़ा सेटअप नहीं लगा सकते, तो हम लोग क्या डाल देंगे इसके अंदर? हम लोग क्या डाल देंगे बोलो? Na2S। क्या डाल देंगे? सोडियम सल्फाइड ये प्रोड्यूस कर देगा H2S गैस अंदर। और अगर अब व्हाइट पीपीटी बन गया तो सेकंड ग्रुप से कोई है, और अगर अभी भी नहीं बना तो सेकंड ग्रुप से भी क्लियर होने लग गया क्लियर। तो अब आप रुक जाएंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन फेंक देंगे, सॉल्यूशन फेंक, एस्टोम नहीं फेंक, सॉल्यूशन फेंक। फिर दोबारा आप आएंगे ग्रुप 3 का टेस्ट करने के लिए। फिर क्या करेंगे? फिर सेम प्रोसीजर, सॉल्ट लेंगे, सॉल्ट में क्या डालोगे? अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कैसे डालेंगे? अरे यार अमोनियम क्लोराइड थोड़ा सा सॉल्ट सॉल्यूशन बना लो, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा अमोनियम क्लोराइड लेके सॉल्यूशन बना लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड अगर लैब में डायरेक्टली ना मिले तो उसका ऑल्टरनेटिव यूज क्या होता है? अमोनिया पानी में मिलकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। सुन लीजिए, अमोनिया कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ, बातें नहीं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मेरी पूरी बात सुन लीजिए, अगर मेरे सॉल्ट के अंदर अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला गया, दोनों को मिला लेना पहले टेस्ट ट्यूब में, फिर डाल देना। अगर व्हाइट पीपीटी बना, और ये मैं याद ही रखना है, बस करके किसी को नहीं दिखाना है, अगर व्हाइट पीपीटी बना तो इनमें से कोई मौजूद है, और अगर अभी भी व्हाइट पीपीटी तो मैं इसमें से H2S गैस पास कराऊंगा। फिर से वही देखो, वो दोनों चीजें हैं। H2S गैस मेरे पास, apparatus मेरे पास नहीं है, मैं नहीं लगाऊंगा, तो मैं Na2S डालूंगा। क्या डालूंगा? अगर आशीष अगर इधर व्हाइट पीपीटी बन गया तो इनमें से है, और नहीं बना तो मैंने Na2S डाला, और फिर बन गया तो इनमें से कोई है। डन? बनने लगा इजी? नहीं आई बात। नेक्स्ट, अगर अभी भी व्हाइट पीपीटी नहीं बना तो यहां तक के भी कैटायन सब्सटेंट है, मतलब आपके पास क्या कैल्शियम हो रहा है यार, तो यहां तक कुछ नहीं हरकत होने वाली, जो मर्जी करते रहिए, कुछ नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे? फिर दोबारा से सॉल्ट लेंगे, ये दोनों साथ में चलते हैं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये दोनों साथ में। अब सुनो, अब आप क्या करेंगे? अमोनियम कार्बोनेट, देखो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, याद करने का तरीका आसान है, बस अमोनियम कार्बोनेट को बढ़ाना है। तो अमोनियम कार्बोनेट और ले लेंगे सॉल्यूशन में, एक टेस्ट में तीनों को मिला लेंगे, तीनों को मिलाने के बाद पलट देंगे सॉल्ट के अंदर। अगर अब व्हाइट पीपीटी बन गया, मतलब पीपीटी बन गया, व्हाइट से कुछ नहीं, पीपीटी बन गया, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो गई, इनमें से कोई है और नहीं हुई, तो ये भी एब्सेंट है, फिर गारंटेड मैग्नीशियम 2+ है। कौन है बोलो? तो भैया पहली बात सुनिए, इस टेबल को बादल, इस टेबल को याद करने का तरीका क्या है? पहले बात तो सुन लीजिए, आप लोगों को बिल्कुल सीक्वेंस से पहले कैटायंस को समझना पड़ेगा। अमोनियम प्लस, Lead2+, कॉपर 2+, आर्सेनिक 3+। कुछ कहेंगे लेड दोनों में क्यों है सर? क्योंकि कुछ लेड के सॉल्ट उससे रिजल्ट देते हैं और कुछ लेड के सॉल्ट इससे देते हैं, इसलिए दोनों में बस एक यही कैटायन है जो दो ग्रुप्स में मौजूद है बच्चों। क्लियर हो रहा है? अब सुनो जरा ध्यान से सुनना बच्चों। हाँ भाई अनुराग,
ये वाले कटाने, फिर ये वाले कटाने, फिर ये वाले, फिर ये वाले, सभी याद करें इनके बोलो क्या ग्रुप रिएजेंट। चलो प्रोसेस समझते हैं। मान लीजिए आपका बैरियम है, क्या है बोलो बैरियम। पहला काम क्या करोगे, पहले अमोनियम चेक करोगे। कैसे करोगे अमोनियम चेक, आप लोग उसमें एक्वस एनएच डालोगे। क्या डालोगे, एक्वस एनएच। अगर पंजन स्मेल नहीं आ रही है, पंजन स्मेल आ रही है तो अमोनिया होगा पक्का, नहीं आ रही है तो अमोनिया नहीं है भाई। ग्रुप जीरो ऑप्शन, ग्रुप जीरो नन का मतलब उसका कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं है, लेकिन एक्वस एनएच मान के चल सकते हैं, उसको डालना पड़ता है तभी उसकी कंफर्मेशन पता लगती है। सेकंड चीज आप डाइल्यूट एसिड डालेंगे अपने सॉल्ट के अंदर, फ्रेश सॉल्ट लेंगे उसमें डाइल्यूट एसिड डालेंगे, व्हाइट पीपीटी बन गया तो वो मौजूद है, नहीं बना आयुष नहीं बना तो ये मौजूद नहीं है। फिर क्या करेगा, H2S गैस लॉजिकली पास करानी है, बट मैं Na2S डाल दूंगा। टीचर ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, आप बोल देना सर मैंने सोडियम सल्फाइड से इसको करा है ऑल्टरनेटिवली, समझ जाएगा टीचर के बच्चे को पता है कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी, तो Na2S डाल के मैंने करा है। अगर Na2S डालने पर बन गया व्हाइट पीपीटी तो इनमें से कोई है, और अभी भी नहीं बना तो इनमें से भी नहीं है, ये भी एब्सेंट है। आप लोग जो अपना वो देखेंगे ना लिखने का तरीका, तो वो ऐसे लिखता है, मैंने अब ये डाला अब ये नहीं मिला तो ये सब एब्सेंट है, मैंने अब ये डाला अब ये भी नहीं हुआ तो भी एब्सेंट है। समझ में आ रही बात, ऐसे ही लिखा हुआ मिलता है, आप पढ़ के देखिएगा सारा समझाने के बाद। उसके बाद फिर से सॉल्ट लेंगे, उसमें दोनों का सॉल्यूशन डालेंगे, अगर व्हाइट पीपीटी बना तो ये है, और नहीं बना तो फिर से Na2S डालेंगे, सोडियम सल्फाइड से सॉल्ट फॉर्म में मिलेगा, पीले कलर का होता है, डाल देंगे उसके अंदर, तो डालेंगे आप Na2S डालेंगे, बन गया तो व्हाइट पीपीटी, व्हाइट मतलब पीपीटी बन गया तो इनमें से, और अभी भी नहीं बना तो इनमें से भी कोई मौजूद, क्योंकि तुम्हारे पास बैरियम है तो वो इधर आके पीपीटी की फॉर्मेशन करेगा। फिर तुम ये तीनों मिला के डालोगे, अगर बैरियम है तो व्हाइट पीपीटी बना लेगा, पीपीटी बन गया, मतलब इनमें से कोई है, ये नहीं पता कि कौन सा है, लेकिन इनमें से कोई है, वो बाद में बता। समझ आया या नहीं आया, टेबल याद हुआ, मतलब घर पे आप याद कर लेंगे इस टेबल को, समझना आ गया, टेबल समझना आ गया। आखिरी बात, अगर टीचर थोड़ा और डीप जाएगा आपको चेक करने के लिए, कभी कभी टीचर बोल देते हैं, तुम्हारा स्कूल टीचर बोल देगा कि ये बच्चा बहुत होशियार है, तो फिर वो तुम्हारे को जम के क्वेश्चन पूछेगा, चिंता मत करिए नंबर भी अच्छे देगा आपको, लेकिन वो जम के जाएगा और डिटेल तक, वो आपसे प्रेसिपिटेट भी निकलवाने की कोशिश करेगा। चिंता मत करिए, आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। कैसे, आ जाओ भाई, इस केस में प्रेसिपिटेट बनता नहीं है। हाँ भाई, बहुत आसान तरीका बताऊंगा, इससे सिंपलेस्ट तरीका नहीं हो सकता प्रेसिपिटेट याद करने का, इसका कोई प्रेसिपिटेट होता नहीं। अच्छा तो तुम मुझे बताओ, यहां पर लेड 2+ है, यहां से नेगेटिव आयन कौन सा आएगा, Cl-, अर्चित यहां से Cl- आएगा, जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो लेड क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा बोलो, लेड क्लोराइड, खत्म। इसका जो प्रेसिपिटेट होता है वो लेड क्लोराइड होता है। क्या होता है बोलो, लेड, क्योंकि क्लोराइड से रिएक्ट करता तो क्लोराइड बनेगा। अच्छा इसके अंदर बोलो क्या है, सल्फर आ गया, क्या आ गया बोलो, तो इनके प्रेसिपिटेट सल्फाइड्स होते हैं, क्या होते हैं बोलो, तो बनेगा बोलो क्या, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, क्योंकि S के ऊपर -2 होता है, सल्फर के ऊपर -2 होता है, और आर्सेनिक के साथ करेगा तो आर्सेनिक 2S3, इन सब के बनेंगे सल्फाइड्स। क्या बनेंगे बोलो, इसका बोलो क्या बना, क्लोराइड। कलर याद नहीं करना, कलर याद नहीं करना। उसके बाद बातें नहीं, इसके बाद मुझे बताओ जरा, इसमें फिर क्या है बोलो, इसमें OH आ गया, हाइड्रोक्साइड्स क्या आएंगे बोलो, इधर इधर इधर, इसमें क्या आ गया बोलो OH, तो इनके प्रेसिपिटेट एज अ हाइड्रोक्साइड बनते हैं, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या बनेगा आयरन हाइड्रोक्साइड। तो बोलो Al का 3+ है, OH का आपको पता -1 होता है, बोलो क्या बनेगा, AlOH थ्राइस या FeOH थ्राइस। ये किसमें बनेंगे बोलो, हाइड्रो ऑक्साइड्स की फॉर्म में बनेंगे ग्रुप नंबर 3 के लिए। अच्छा ग्रुप नंबर 4 से बताओ, ये सब क्या बनेंगे, ध्यान से देखो फिर से, यहाँ पर आपका हाइड्रोक्साइड है, क्लोराइड है, फिर से सल्फाइड बनेंगे, क्या बनेंगे बोलो, सल्फाइड। तो बोलो क्या बनेगा, मैंगनीज सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, सॉरी कोबाल्ट सल्फाइड, निकल सल्फाइड, और बोलो क्या, जिंक सल्फाइड, वापस से सल्फाइड बनते हैं सबके। और लास्ट वाले इस वाले में क्या है बोलो, कार्बोनेट्स, क्या है बोलो, तो सबके कार्बोनेट बना दो, बैरियम कार्बोनेट आपका BaCO3, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट आपका SrCO3, और कैल्शियम कार्बोनेट आपका CaCO3, और मैग्नीशियम का तो कुछ है ही नहीं। कहाँ मुश्किल है प्रेसिपिटेट याद करना, मैं कह रहा हूं जब मैंने ग्रुप रिएजेंट याद करा तो एक्चुअली में मैंने प्रेसिपिटेट भी याद कर लिया। जब इसके ग्रुप रिएजेंट में HCl है, Cl है, तो मैंने कहा इसका लेड क्लोराइड बनेगा, कटायन वो और अनायन यहां से उठा लूंगा, लेड क्लोराइड, इसमें से सल्फाइड उठा लूंगा, क्या उठा लूंगा बोलो, सल्फाइड, सब सल्फाइड बना लेंगे, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, आर्सेनिक सल्फाइड। इसके बोलो क्या, हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आयरन हाइड्रोक्साइड, इसके सल्फाइड बना लेंगे सारे के सारे, इसके कार्बोनेट्स बना लेंगे सारे के सारे, इसका कुछ नहीं बनेगा। तो किस बच्चे को याद नहीं होगा प्रेसिपिटेट बताओ। अब वो बोलेगा तुम्हें ग्रुप 5 कौन से घटाएं, ग्रुप 5 बैरियम, स्ट्रोंटियम, जवाब देंगे सर बैरियम स्ट्रोंटियम का। रिएजेंट बताओ, तो आप बोलोगे अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। कहेगा पीपीटी भी पता है, अब बोलेंगे पीपीटी भी पता है सर, इसमें कार्बोनेट्स बनते हैं, उसी की कार्बोनेट जोड़ दो, बैरियम कार्बोनेट, स्ट्रोंटियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, खत्म। समझेगा बच्चे को बहुत जबरदस्त तरीके से चीजें याद है। ये तुम्हें आता है तो समझ लो कि कटाइंस का 80% कंटेंट तुम्हें पता है पूरा अच्छे से। जाओ तुम दोनों जाओ।
आराम से आराम से आराम से। तुम लोगों को समझ में आया? कनिष्का नहीं आया ना समझ में? पढ़ू आगे, 10 मिनट लगने में सब। ये टेबल पढ़ना आ गया। ये टेबल ही सबसे दमदार चीज है। सॉल्ट एनालिसिस के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इसी टेबल से ही निकलते हैं। बस खत्म कहानी। कर लोगे? अब इनकी कंफर्मेटरी देख लो एक बार। कितनी है कंफर्मेटरी? ज्यादा नहीं है यार, 4-5 कटाइंस की है। अमोनियम की मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। आ जाओ बच्चों, समझ नहीं आ रहा क्या? मुश्किल लग रहा है? आ जाओ। टेस्ट फॉर लेड 2+। बातें नहीं यार, देखो मैं बोल रहा हूं कि हद से 12-5 तक जाएगा, 10 से 12 मिनट में खत्म हो जाएगा बस। अब ये लेड 2+ कौन है बोलो? ग्रुप 1। कौन सा बोलो? अगर मान लो कि एक्वस NaOH डालने पर, हर्षित एक्वस NaOH डालने पर पंजेंट स्मेल नहीं आई, तो मतलब अमोनियम तो है नहीं। फिर तुमने डाइल्यूट एसिड डाला हुआ सॉल्ट के अंदर, व्हाइट पीपीटी बन गई होगी। पीपीटी बन गई तो तुमने कहा लेड 2+ हो सकता है, तो कंफर्मेटरी तो करोगे ना? कंफर्मेटरी तो करोगे। अनुराग क्या करने लग गया? कब आओगे इस स्टेप पे? पहले मुझे बताओ कब आओगे? जब तुम्हें ग्रुप 1 पे कटाइंस मिलने के चांसेस लगे, जब तुम्हें वहां वो प्रेसिपिटेट फॉर्म कर ले, आ जाओगे कंफर्मेटरी करने। अब तुम मुझे बताओ प्रेसिपिटेट बन चुका है सचिन? डाइल्यूट HCl डालने पे पीपीटी बन चुका है। अब सबसे पहले बात तो प्रेसिपिटेट में डायरेक्टली कुछ ऐड नहीं होता, पहले प्रेसिपिटेट को डिसॉल्व कराया जाता है। क्या कराया था बोलो? डिसॉल्व। देखा ना, मैं डिसॉल्व भी करके दिखाया कुछ पीपीटीज को। तो क्या करेंगे बोलो? डिसॉल्व द पीपीटी बाय एडिंग बॉइल्ड वाटर। इसके अंदर बस गर्म पानी डाल देंगे। क्या डाल देंगे बोलो? थोड़ा सा गर्म पानी पीपीटी में डाल दोगे, पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगी। पीपीटी बोलो क्या हो जाएगी? डिसॉल्व। अब सुनिए करना क्या है। तुम्हारे पास ये जो है वो क्या है? दैट इज डिसॉल्व पीपीटी। मिलेगा यार, सुन लो आशीष। डिसॉल्व पीपीटी है लेड 2+ की। क्या तुम्हारा फोन में क्या चलता है? किसके मैसेज आते हैं? रीडिंग प्रैक्टिकल के रीडिंग तुमने टिकल ले रखा है? मैंने किया ऐसा मांग रहे क्या करो बाद में क्या तुम नहीं दे रहा? 1.5 घंटे से अब सुनो भाई, ये समझ लो, उस समय तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। यहाँ पर जो लेड का सॉल्ट अगर हुआ तुम्हारे पास, तो तुमने डाइल्यूट एसिड डाला होगा, व्हाइट पीपीटी बन गई होगी। पहले उस पीपीटी को डिसॉल्व करिए बॉइल्ड वाटर डाल के। हो गया? कुछ नहीं, स्टेप सुन लीजिए, अपने आप याद होने लग जाएगा धीरे धीरे। बन गया व्हाइट पीपीटी, डिसॉल्व हो गया। मैंने बोला डिसॉल्व पीपीटी ऑफ लेड 2+। अब बस क्या करना है? याद करना है एक नाम। हर एक कटायन के लिए एक नाम याद करना है। इसके लिए याद करना है पोटेशियम क्रोमेट। क्या याद करना है? पोटेशियम क्रोमेट। जैसे ही तुम इसमें पोटेशियम क्रोमेट डालोगे, इट विल फॉर्म अ येलो पीपीटी। क्या बनेगा? बस कंफर्म हो गया, लेड 2+ है। कंफर्म्ड हो गया, लेड 2+ है। मेरी बात सुन लीजिए, आपको अभी लगेगा मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं है। थोड़ी देर में तुम ही कहोगे का आंसर आसान था। बस सुनते रहना पड़ेगा। 5-10 मिनट की चीज है, आप बिल्कुल प्रोएक्टिव होकर देख लीजिए बोर्ड पे। तो मैंने ये बोला है, आपका जो व्हाइट पीपीटी बना उसमें बॉइल्ड वाटर डालिए, पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा, और उस पीपीटी में डालिए पोटेशियम क्रोमेट। एक नाम याद करना है हर एक कटायन के लिए। इसका नाम याद करिए, पोटेशियम क्रोमेट से होता है। तो पोटेशियम क्रोमेट डालने पे इसमें येलो पीपीटी की फॉर्मेशन होती है, व्हिच कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ लेड 2+ आयंस। अनामिका बात समझ आ रही? नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट हुआ तो बच्चों क्या मैंने बोला, ग्रुप 2 से आपको कोई कटायन अभी नहीं देंगे एग्जाम में, फिलहाल आप होल्ड करिए ग्रुप 2 वाले। लेकिन ग्रुप 2 के कोई कटायंस नहीं आते, तो ग्रुप 2 पक्का ऑप्शन मिलने वाला है। ऑप्शन मिलेगा तो क्या होगा? मान लो ग्रुप 1 भी ऑप्शन मिला डाइल्यूट एसिड डालने में, तो Na2+ डालने पर भी कोई पीपीटी नहीं बनेगी, तो ग्रुप 2 भी एब्सेंट होगा। एब्सेंट होगा तो मैंने उसके लिए कुछ करने की जरूरत है नहीं। अब इसमें से एल्यूमिनियम 3+ मिलेगा। कौन मिलेगा बोलो? तो आपका अगर ये हुआ तो पक्का इनको डालने पे पीपीटी की फॉर्मेशन होगी। तो मुझे अब अगला टेस्ट किसके लिए करना चाहिए? टेस्ट फॉर Al3+। अब सुन लीजिए, क्योंकि पीपीटी तो इसकी भी बन चुकी होगी। अरे यार, आपने ग्रुप रिएक्शन डाला तो पीपीटी बनी होगी आपके पास। अब उसके बाद का काम है कि अब क्या करना है? तो पहले पीपीटी को डिसॉल्व करना है। पहले पीपीटी को, तो यहां पर जो पीपीटी डिसॉल्व होती है वो होती है डिसॉल्व द पीपीटी इन डाइल्यूट HCl। किसमें डिसॉल्व होएगी? डाइल्यूट HCl में। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप पीपीटी भूल जाए किसमें डिसॉल्व करनी है, डाइल्यूट HCl ही बोल देना, उसमें हो जाती है सारी चीजें डिसॉल्व। तो डाइल्यूट HCl में पीपीटी को डिसॉल्व करना है। और सुनिए, अब तुम्हारे पास ये क्या होगा बोलो? दिस इज अ डिसॉल्व पीपीटी। डिसॉल्व पीपीटी, डिसॉल्व का मतलब जो डिसॉल्व हो चुकी है। डिसॉल्व पीपीटी ऑफ Al3+। अब इसका नाम याद करिए, इसमें आप डालेंगे एक्वस NaOH। क्या डालेंगे? एक्वस NaOH। बातें नहीं मिलती बिल्कुल भी। आपकी एक्वस NaOH डालते ही इसमें एक ग्लिटेनियस व्हाइट पीपीटी बनेगा। ग्लिटेनियस
व्हाइट पीपीटी बनेगा, तो चमकदार व्हाइट पीपीटी बनेगा। जैसा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम फॉइल जैसा कुछ आपको दिखेगा, तो कुछ ग्लिटेनियस टाइप का व्हाइट पीपीटी का फॉर्मेशन होगा। इसका नाम याद कर लीजिए एक्वस एनएच। उसका याद कर लिया पोटेशियम क्रोमेट, इसका याद करा एक्वस एनएच। पीपीटी डिसॉल्व करने के बाद इसमें एक्वस एनएच डलता है, उसमें पीपीटी डिसॉल्व करने के बाद पोटेशियम क्रोमेट डलता है। दिस इज फॉर द कंफर्मेशन ऑफ Al3+। क्लियर हुआ? अब आते हैं जिंक पे, क्योंकि अगला आप लोगों को दिखेगा जिंक है। कोई टेंशन नहीं है, थोड़ी देर में मैं बिल्कुल आसान जो ट्रिक बताऊंगा इसको याद करने की। ये हो गया। अब इनमें से जिंक मिलने वाला है, तो आपने हो सकता है ऊपर वाला कुछ ना हो, तो ये डालने के बाद व्हाइट पीपीटी बनेगा, मतलब पीपीटी बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, तो आप कहेंगे इनमें से कोई होगा। लेकिन मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं इनमें से कोई भी नहीं होगा, इन तीनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि तो कलर्ड है। होगा जिंक ही। क्या होगा बोलो? अब जिंक होगा तो उसका टेस्ट कैसे करेंगे? कंफर्मेटरी आ जाओ। तो टेस्ट फॉर जिंक, बस खत्म होने वाला है यार। टेस्ट फॉर जिंक 2+। तो टेस्ट फॉर जिंक 2+, सबसे पहला काम बोलो क्या है? सबसे पहला काम क्या है? डिसॉल्व द पीपीटी ना। सो डिसॉल्व द प्रेसिपिटेट इन डाइल्यूट HCl बाय एडिंग डाइल्यूट HCl। थोड़ा डाइल्यूट HCl डाल दीजिए, पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा बोलो? जैसे पीपीटी डिसॉल्व होएगा, यू हैव अ dissolved PPT of Zinc 2+। याद करिए इसका भी नाम, सरप्राइजिंग एक्वस एनएच। इनका तो यही जैसा, अमोनियम का भी यही है, एल्यूमिनियम का भी यही है, और जिंक का भी यही है। और होगा क्या? इसके डालते के साथ ही फिर दोबारा से पीपीटी बन जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें और इसमें तो सेम काम है। अरे यार ये अलग ग्रुप में टेस्ट हो रहा है और वो अलग ग्रुप में, तो कंफ्यूजन होगा ही नहीं। ये पहले वाले ग्रुप में व्हाइट पीपीटी पहले बना देगा, तो मैं इसके लिए चेक करूं तो ये मिलेगा। अगर इधर नहीं बनाया होगा व्हाइट पीपीटी, तो अगले ग्रुप में बनाया होगा, तो अगले ग्रुप में अगर एनएच डालने पे, समझ रहे हो मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं? अरे वो अलग ग्रुप में बैठा है, ये अलग ग्रुप में बैठा है, जब उस ग्रुप में काम करके एक्वस एनएच डाल रहा हूं तो वो मिलेगा, और जब इस ग्रुप में काम करके एक्वस एनएच डाल रहा हूं तो ये मिलेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन दोनों की कंफर्मेटरी बिल्कुल सेम है, बस उसमें ग्लिटेनियस व्हाइट पीपीटी बनती है, इसमें नॉर्मल व्हाइट पीपीटी बनती है। क्लियर हुआ जिंक 2+ का? नेक्स्ट कौन आने वाला है? नेक्स्ट है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग परिवार है ये, बैरियम 2+, स्ट्रोंटियम 2+, कैल्शियम 2+। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस भी यहीं से निकालता है एग्जामिनर। अगर इनमें से कोई भी नहीं हुआ तो यहां तक आपको कोई भी पीपीटी नहीं मिलेगी, इसके डालने पर पीपीटी मिलेगी। जैसे इसके डालने पर पीपीटी मिले, अब आप क्या कहेंगे? अगर इसके डालने पर पीपीटी मिले तो आप क्या कहेंगे? इनमें से कोई है, बस खत्म होने वाला है। इनमें से कोई है, अगर इनमें से कोई है तो फिर इनके लिए टेस्ट करेंगे। आ जाइए, तो अब आप लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट फॉर बोलो बैरियम 2+, स्ट्रोंटियम 2+, तीनों का एक साथ हो जाएगा। देखिए जरा कैसे। अब आपको सबसे पहले पीपीटी को डिसॉल्व करना है, क्योंकि आपकी जो पीपीटी बनी होगी उसको डिसॉल्व करेंगे पहले। समझ भी पा रहे हो मैं क्या करता हूं डिसॉल्व करने के लिए? तो डिसॉल्व पीपीटी बाय एडिंग, यहां पर डाइल्यूट HCl वैसे ऐड कर सकते हैं, बट यहां पर एनसीईआरटी देती है बाय एडिंग एसिटिक एसिड। क्या बोलती है बोलो? एसिटिक एसिड से कर लीजिए डिसॉल्व। एंड डिवाइड द सॉल्यूशन इन 3 टेस्ट ट्यूब्स। इन, अच्छा कोई बच्चा बताएगा मैंने 3 टेस्ट ट्यूब्स में इसको क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मैं तीनों को टेस्ट करूंगा ना यार। अब मैं अलग बार बार थोड़ा बनाता रहूंगा, तो मैंने 3 टेस्ट ट्यूब्स दे दी बच्चों, 3 टेस्ट ट्यूब्स दे दी। 1 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब और 3 टेस्ट ट्यूब। बातें नहीं, 3 टेस्ट ट्यूब ले ली। तीनों में मैंने वो जो व्हाइट पीपीटी बनी थी उसको जो डिसॉल्व करा था उसको 3 टेस्ट ट्यूब्स में मैंने डिवाइड कर दिया, ताकि मैं एक बार इसके लिए करूंगा, एक बार उसके लिए, एक बार उसके लिए। ये मेरे पास क्या है जरा बताओगे? दीज आर डिसॉल्व्ड पीपीटी, डिसॉल्व्ड पीपीटी सॉल्यूशन। मुझे नहीं पता बैरियम की है किसकी है, अनुराग नहीं आ रहा समझ में। अब बस ध्यान रखना है क्या ऐड कर रहा हूं। चलो तो एक नाम आप ऑलरेडी जानते हो, नाम है पोटेशियम क्रोमेट। क्या है बोलो? और अगर आप सोचिए कैसे ऐड करना है, अरे यार एक्वस पोटेशियम क्रोमेट है यार, दूसरी टेस्ट ट्यूब में आप पोटेशियम क्रोमेट का सॉल्यूशन बनाइए, लैब में पोटेशियम क्रोमेट मिलेगा, वो उसमें पलट दीजिए। अगर पलटने के बाद येलो पीपीटी बनी, कैसी पीपीटी बनी बोलो? तो बैरियम है, तो कौन है बोलो? बैरियम 2+ कंफर्म। अगर नहीं बनी, अगर तो ये नहीं था फिर का अगला वो स्ट्रोंटियम होगा। स्ट्रोंटियम में क्या करेंगे? नाम याद करो, नाम याद करो। स्ट्रोंटियम में डलता है अमोनियम सल्फेट होगा इधर, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। अगर सॉल्यूशन में अमोनियम सल्फेट डालने पर व्हाइट पीपीटी बन गई, ये था सॉल्यूशन। अगर हमारे अमोनियम सल्फेट डालने पर व्हाइट पीपीटी बन गई तो कौन कंफर्म हुआ? स्ट्रोंटियम 2+। अगर सॉल्यूशन में लास्ट अमोनियम सल्फेट डालने पर व्हाइट पीपीटी बन गई
सॉरी मैंने सल्फेट लिख दिया क्या? ऑक्सलेट, अमोनियम ऑक्सलेट। कौन कंफर्म हुआ? मेरी बात सुन लीजिए, आपने 3 सॉल्यूशंस को डिवाइड करा। अगर तो पोटेशियम क्रोमेट डालने पे येलो प्यूरिटी बन गई, इट विल बी बैरियम 2+। अगर नहीं बनी तो स्ट्रोंटियम के लिए काम करेंगे। दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डालेंगे? अमोनियम सल्फेट, Y2PD बन गया, ये मौजूद है। और अभी भी नहीं बनी तो तीसरी वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर आप लोग क्या करेंगे? अमोनियम ऑक्सलेट डालेंगे एंड Y2PD बनना कैल्शियम 2+ की कंफर्मेशन देता है। एक मजे की बात बताऊं, इस सीक्वेंस में चेक होना चाहिए। ये परिवार इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रियांशु, एक बड़ा ही स्पेशल क्वेश्चन है टीचर के पास, जो देखने आता है किस बच्चे को क्लास में बताया हुआ, और शायद कुछ ही बच्चों को बताया हुआ सिर्फ, तो बता रहा हूँ। वो आपको ये बात बोलेगा कि जब ये ग्रुप 5 का टेस्ट कर रहे होते हैं, ऐसा क्यों रिकमेंड करा जाता है कि बैरियम को ही पहले चेक करना है, फिर स्ट्रोंटियम को और फिर कैल्शियम को। ऐसा कभी नहीं करना कि सीधा चेक कर लो कि मेरे को कैल्शियम लग रहा है तो मैं कैल्शियम के लिए चेक कर लूँ। किसी को पता है क्लास में, स्कूल में करा होगा, मैं डायरेक्टली कैल्शियम के लिए टेस्ट चेक नहीं कर सकता, मैं कैल्शियम के लिए चेक ही नहीं कर सकता। मेरे को जाना ही किसके थ्रू पड़ेगा? बैरियम के थ्रू। मैं नहीं जा सकता कैल्शियम पे। कारण समझो, होता क्या है कि अगर मैंने अमोनियम ऑक्सलेट डाला किसी भी सॉल्यूशन में जो टेस्ट ट्यूब है, तो अमोनियम ऑक्सलेट ना Y2PPT बैरियम के साथ भी बनाता है, इसके साथ भी बनाता है और इसके साथ भी बनाता है। मतलब कि अमोनियम ऑक्सलेट सबके साथ Y2PPT बनाता है, सबके साथ बनाता है। तो मुझे पता ही नहीं लगेगा कि एक्चुअली में वो बैरियम था, स्ट्रोंटियम था या। लेकिन पोटेशियम क्रोमेट सिर्फ येलो PPT किसके साथ बनाता है? बोलो, बैरियम के साथ। मेरी बात को समझना है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। हम इसको रेक्टिफाई करते हुए आते हैं अमोनियम सल्फेट तक, अमोनियम ऑक्सलेट तक। कुछ बच्चे समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि मैं पहले येलो पोटेशियम क्रोमेट डाल के देखता हूं, अगर येलो PPT मिल गई यही बोलता हूं बैरियम है, और नहीं मिली तो मैं बोलता हूं बैरियम तो नहीं हो सकता, बैरियम तो मैं पहले बैरियम को खारिज करता हुआ आता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि अमोनियम ऑक्सलेट सबके साथ Y2PPT बनाता है, कैल्शियम के साथ भी, बैरियम के साथ भी, स्ट्रोंटियम के साथ। तो पहले मैं बैरियम का ऐसा केस करके आया जो सिर्फ बैरियम देता है, जो सिर्फ क्या देता है बोलो। तो अगर बैरियम ने वो दिया तो बैरियम है, और नहीं दिया तो बैरियम को मैं काट के आ गया। फिर मैंने कहा अमोनियम सल्फेट का भी यही लफड़ा है, वो अमोनियम सल्फेट डालने में Y2PPT ये भी बनाता है और ये भी बनाता है। लेकिन अब अगर Y2PPT बनी तो मैं कह दूंगा बैरियम तो नहीं है, क्योंकि बैरियम तो मैं चेक करके आ चुका हूं। क्लियर हुआ? बैरियम तो मैं चेक करके, समझ नहीं आया तो बैरियम तो नहीं होगा सर। अब Y2PPT है तो पक्का वो किसकी होगी बोलो, पक्का वो किसकी होगी बोलो, स्ट्रोंटियम की। और अभी भी नहीं आई तो मैंने कहा इसका मतलब स्ट्रोंटियम भी नहीं है। तो अब मैं भले ही अमोनियम ऑक्सलेट डालने में Y2PPT बन जाए, मेरे को कोई डाउट नहीं है कि इन दोनों में से भी कोई हो सकता है। अब ये तो पक्का नहीं है बिकॉज़ उनको मैं चेक करके आ चुका हूं। सिर्फ पक्का क्या होगा? कैल्शियम होगा। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा ये वाला जो रिएजेंट है ना, वो तीनों के साथ Y2PPT बनाता है, ये वाला दोनों के साथ बनाता है, और ये वाला सिर्फ इसके साथ बनाता है। मेरी बात आप कैच कर पा रहे हैं? अनुराग नहीं आ रही बात समझे? तो सबसे पहले उसका करो ना जो अकेले एक के साथ देता है, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आप लोग यही बोलेंगे एग्जामिनर को, सर इससे सीक्वेंस में चेक करना जरूरी है, बिकॉज़ इसका ये वाला रिएजेंट है ना, वो तीनों के साथ Y2PPT बनाता है, तो हमें पता नहीं लगेगा कि कैल्शियम है या मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम है या आपका वो क्या बोलते हैं बैरियम है। लेकिन ये वाला सिर्फ बैरियम के साथ बनाता है। तो अगर बनाएगा तो बैरियम है, नहीं बनाएगा तो बैरियम कट जाएगा। तो फिर हमें डाउट नहीं रहेगा कि बैरियम है कि नहीं इसके डालने पे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पक्की बात है, पक्की बात है। अब एक बार रिवीजन सुन लीजिए। कुछ कहेंगे मैग्नीशियम का नहीं बताया, मैग्नीशियम लास्ट में बिल्कुल 1 मिनट की बात है, वो बता दूंगा। अब पूरी रिवीजन सुन लीजिए। मैंने आप लोगों को जितना भी बताया 2 मिनट में याद हो जाएगा। आप लोगों को रिपीटिशन नहीं लगा, बहुत सारे टाइम्स में एक ही चीज यूज हो रही है। तो सबसे पहले चीज सुनिए, सबसे पहले टेबल याद करिए सब बच्चे। सबसे पहले अमोनियम का टेस्ट कैसे करोगे? विकास, अमोनियम का टेस्ट कैसे करोगे? सर सिंपल सा फंडा है, मैं अपने सॉल्ट के अंदर एक्वस NaOH डालूंगा, पंजेंट स्मेल आएगी NH3 की, बाहर रोड लेके आऊंगा HCl की रोड लेके आऊंगा। अगर डेंस फ्यूम्स हो गई तो सर अमोनिया प्रेजेंट है। सबको, बहुत सारे बच्चों को अमोनिया मिलने वाला है, ध्यान रखना। क्लियर हो जाएगा? अच्छा, अगर अमोनियम नहीं हुआ, आपके पास कुछ और हुआ, तो ये टेबल पढ़ना आता है। सॉल्ट के अंदर डायरेक्ट डालूंगा, Y2PPT बना, PPT बना, तो ये है कंफर्मेटरी चला जाऊंगा। और ये नहीं बना Y2PPT तो मैं डालूंगा सोडियम सल्फाइड। क्या डालूंगा? अर्ज नहीं आ रहा समझे? उसके बाद Y2PPT बन गया तो ये है, और नहीं बना तो फिर मैं दोबारा से इसके थ्रू करूंगा। Y2PPT बना तो ठीक है, नहीं बना तो ये एब्सेंट है, फिर मैं Na2H डालूंगा। बना तो इनमें से कोई है, नहीं बना तो मैं आगे बढ़ूंगा। प्रोसेस कैच हुआ ये वाला? हुआ। अब कंफर्मेटरी सुन लो यार, कैसे याद करना है। कंफर्मेटरी सुन लो। अनुराग, किस किस का NaOH है? देख, अमोनियम का भी NaOH है, Al3+ का भी NaOH है, जिंक 2+ का भी NaOH है। मैंने तो याद कर लिया, 3 का तो एक ही है। इसको डालने पर ये पंजेंट स्मेल दे देता है, NH3 निकाल देता है। इसको डालने पर ये प्लेटेनियस Y2PPT बनाता है, इसको डालने पर ये Y2PPT बनाता है। कंफर्मेटरी NaOH से याद हो जाएगा। इसका Lead2+ का और Ba2+ का, Lead2+ का और एक ही है, पोटेशियम क्रोमेट।
दोनों को डालने पर येलो पीपीटी बनती है, बस ये ग्रुप 1 में दे देगी और ये ग्रुप 5th में देगी वैल्यू पीपीटी। नहीं है ना समझ में? तो इसका और इसका सिमिलर है, इसका और इधर से इसका और इसका सिमिलर है। देखो हो तो गए सारे परिवार, बच क्या गया? स्ट्रोंटियम और कैल्शियम। स्ट्रोंटियम याद करो अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम याद करो अमोनियम ऑक्सलेट। कितने रिएजेंट है यार? 4 रिएजेंट याद करने को बोल रहा हूं, कंप्लीमेंट्री खत्म हो जाएगी। नहीं हुआ? अमोनियम का कंप्लीमेंट्री NaOH, Al3+ का कंप्लीमेंट्री NaOH, Zn2+ का NaOH। क्लियर हुआ? Lead2+ का पोटेशियम क्रोमेट, Barium2+ का पोटेशियम क्रोमेट। प्रियांशु यहां पर स्ट्रोंटियम कैल्शियम का, सर स्ट्रोंटियम का अमोनियम सल्फेट, इसका अमोनियम ऑक्सलेट। बनती सब में एबीपीटी है यहां पर। समझ आया भी कि नहीं आया? मुश्किल लगा टाइम्स। लास्ट मैग्नीशियम के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है कि अगर आपके पास ग्रुप 5 तक सब कुछ अपसेंट मिल जाए, ग्रुप 5 तक सब कुछ अपसेंट मिल जाए, तो यू हैव टू डू द टेस्ट फॉर मैग्नीशियम 2+। सीधा मैं आपको बस बता रहा हूं, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लेना, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लेना, दो चीजें लाए तो तुम्हारे जो इच्छा करे। एक तो डाल देना इसके अंदर एक्वस सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, व्हाइट पीपीटी बन जाएगी। नाम याद कर लो, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, या फिर सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम सॉल्ट। और तुम्हारी लैब में अगर हुआ, जो कि होता है, मैग्नेजोन रिएजेंट, मैग्नेजोन रिएजेंट ये लैब में होगा, तो एक ब्लू कलर की पीपीटी मिल जाएगी। कंफर्म्स मैग्नीशियम 2+। मैग्नेजोन रिएजेंट लैब में होगा, ये है मैग्नीशियम 2+, द लास्ट वन। अब आप लोग मुझे बताओ, कहीं कटायंस ऐसे लग रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे एग्जाम में? और कटायंस का क्या करना है ना, मेरी बात सुन लो बच्चों। कटायंस बिल्कुल भी किसी भी बच्चे को कटायंस पेपर में करने की पर्सपेक्टिव से याद नहीं होने चाहिए। करने का ऐसा सीन है यार, टाइम नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा लास्ट तक आपको। लेकिन पता सब कुछ हो। टीचर बोले कैसे चेक करा तेरे पास बैरियम था, टीचर ने क्वेश्चन पूछा कैसे चेक करा कि तेरे पास बैरियम था, तुम्हारे को पता है तुम्हारे पास बैरियम था, तुम्हें टीचर ने बता दिया तुमको। मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले सर अमोनिया के लिए टेस्ट करा। एक बात सुन लीजिए, मैंने सबसे पहले उसमें एक्वस NaOH डाला, सर कोई पंजेंट स्मेल ही नहीं आई, तो अमोनियम एब्सेंट है। फिर मैंने सर सॉल्ट दिया, डाइल्यूट एक्सेल डाला, कोई पीपीटी नहीं बनी, तो मतलब ग्रुप 1 भी एब्सेंट है। फिर मैंने उसमें Na2+ डाल दिया, कोई पीपीटी नहीं बनी, इसका मतलब ग्रुप 2 भी एब्सेंट था सर। फिर मैंने दोबारा से सॉल्ट दिया, उसमें अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, कोई पीपीटी नहीं बनी, सर ग्रुप 3 भी एब्सेंट है। फिर मैंने Na2+ डाला, फिर भी नहीं बनी, ग्रुप 4 भी एब्सेंट है। और फिर मैंने सर अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, पीपीटी बन गई, ग्रुप 5% है। और ग्रुप 5 में मुझे नहीं पता बैरियम था, मैग्नीशियम था, कैल्शियम था, उसमें बैरियम स्ट्रोंटियम कैल्शियम था।